वंदे हम सत साहिब कबीर गुरुदेवम महाशांति दूतम महाक्रांति दूतम। न तो हम सदा स्वामी सतगुरुदेवम निर्विघ्नानि अनगानि कुरु कल्याणं मंगलम कुरु कल्याणं मंगलम। परम श्रद्धेय परम पूज्य सतगुरु साहिब कबीर जय गुरुदेव अविनाशी महाप्रभु के चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम हमारा है। माननीया श्रद्धेया मेरे सभी श्रोताओं को शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरे भाई एवं बहनों, रामायण में गोस्वामी जी की एक लाइन जो हमें बहुत प्रभावित कर रही है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इस मनुष्य शरीर को बहुत ऊंची दर्जा दी गई है और महापुरुषों का कहना है कि जब बहुत बड़ा ऊंचा भाग्य होता है, हरि की महान कृपा होती है, ऊंचे पुण्य फलों का प्रभाव होता है, तब जा कर के यह मानव शरीर मिलती है। इसको देव दुर्लभ कहा गया है। इस शरीर के लिए स्वर्ग और वैकुंठ में बैठी आत्माएं भी मालिक महान से प्रार्थना करती हैं कि हमें एक बार मनुष्य अवसर फिर दिया जाए। देव दुर्लभ शरीर जिसको आलम सगीर आलम कबीर कहा गया, मुशर्रफुल अखलुकात नर नारायणी शरीर की इतनी महत्ता क्यों है? क्योंकि इसी शरीर से प्रभु की भक्ति हो सकती है। सारे अन्य जीव भोग जोन में हैं, जो अपने कर्मों का भुगतान करते हैं, लेकिन यह मानव शरीर भोग जोन में होते हुए अपने पाप और पुण्य, सत और असत कर्मों को भोगते हुए इसे कर्म करने का भी अधिकार है और इसी शरीर के द्वारा प्रभु की पूजा भक्ति हो सकती है। अन्य शरीरों से उसकी पूजा नहीं हो सकती, उसकी सेवा नहीं हो सकती, उसकी भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए इस शरीर की कीमत है कि मानव शरीर पाने के बाद यदि हम महान सद्गुरु को प्राप्त कर लें, जो मैं पीछे बार बार ये कहता रहा हूँ कि वह अविनाशी निराकार शक्ति ही हमारे आपके हित के लिए, कल्याण के लिए, आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए स्वयं ही वो साकार रूप में अवतार लेता है। इसलिए संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, उस प्रभु में और संत सद्गुरु में कोई अंतर नहीं है। तो संत सद्गुरु मिल जाए, रास्ता मिल जाए और मिलने के बाद हम अपने कर्तव्य पथ पर आकर इस मानव जीवन का सही उपयोग करें तो हम इस लोक में भी अमन चैन से रहते हुए
अपने सारे कर्मों का भुगतान करके क्रियमान कर्मों में प्रभु की सेवा और भक्ति करके अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला सकते हैं। लेकिन यह हो क्यों नहीं रहा? जबकि रामायण में यह बात आई है कि व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी और सतचेतन घन आनंद राशि। वह परमात्मा सर्वव्यापी सर्वत्र विराजमान, सबके घट में कण कण में वह हाजिर नाजिर है। सार्व सार्वगत सर्वउरालय बससि सदा हम कहूँ प्रतिपालय। वह सर्वत्र है और सबके हृदय में विराजमान। वह हमारा भरण पोषण, हमको ऊर्जा देकर, शक्ति देकर कायम रखे हुए। अस प्रभु वचत हृदय अविकारी और जी सकल जीव जगदीन दुखारी। वह प्रभु हमारे अंदर ही है, विराजमान है। इसके बावजूद भी हम उसके अभाव में दुखी हैं। क्यों? घट में है, हम मठ में घूमते हैं। घट में है, जंगल उजाड़ों, पहाड़ों, जंगलों, नदियों, नालों में घूमते हैं। कागज़, पेड़, पत्थर, पानी, इन जड़ पदार्थों को पूजते हैं। तो कैसे मिलेगा? सतगुरु की खोज नहीं करते, सतगुरु की शरण में नहीं जाते, तो कैसे मिलेगा? अगर सतगुरु मिल भी गया, प्रभु सतगुरु के रूप में मिल भी गए और हमको आपको उन्होंने रास्ता भी बता दिया, रास्ता के जानने के बाद, गुरु के मिलने के बाद हम अगर उनके आदेश को, उनके बातों को अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करते हैं तो भी क्या होना है? हम वक्ताओं के पीछे घूम रहे हैं। रामायण गीता के अध्ययन में लगे हुए हैं। रामायण को मानते हैं, गीता को मानते हैं, वेद पुराण कुरान को मानते हैं, लेकिन उसके अनुसार अपने जीवन को ढालते नहीं हैं। राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते हैं। कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते हैं। गीता रामायण को मानते हैं, गीता रामायण के उपदेशों पर नहीं चलते हैं। वक्ताओं को मानते हैं, उनके वक्तव्य को अपने हृदय में धारण नहीं करते। महापुरुषों ने कहा, चित्र की पूजा मत करो, उस चित्र वाले के चरित्र की पूजा करो। अर्थात वह जो कार्य व्यवहार और आचरण के द्वारा महानता को प्राप्त किया, सफलता को प्राप्त किया, उस आचरण को अपने अंदर उतारो। व्यक्ति की नहीं, उसके व्यक्तित्व की, मनुष्य की नहीं, उसके मनुष्यता की, मानवता की पूजा करो। वक्तव्य की नहीं, वक्ता की नहीं, वक्तव्य की पूजा करो। अर्थात सद्गुरु के द्वारा, धर्म ग्रंथों के द्वारा, वक्ताओं के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा जो वक्तव्य मिलता है, उस आदेश, निर्देश, उपदेश, संदेश और संकेत को अपने जीवन में उतारो, तो जा कर के सफलता मिलती है। हमारे हृदय में प्रभु है, यह ज्ञान सतगुरु के द्वारा मिला, फिर भी हम प्रभु को नहीं प्राप्त कर रहे हैं। रास्ता भी मिला, युक्ति भी मिली, ज्ञान भी मिला, प्रेरणा भी मिला, लेकिन हम खाली के खाली रह गए। अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान पर बैठा हो, उसको 1000 रुपये की आवश्यकता है
और कहीं से मिलने की उम्मीद नहीं है, जबकि जहाँ बैठा है उसके नीचे खरबों रुपए की संपत्ति गड़ी है, लेकिन वो जानता नहीं। अब कोई महात्मा आया और कह दे कि आप तो खरबपति हैं, तो वह चिढ़ जाता है कि हम 1000 रुपये के मोहताज परेशानी में हैं, हमको एक खरबपति कहकर उपहास करता है। जब वह बता देते हैं कि इसके अंदर खुदाई करो, जब वो खुदाई करता है और संपत्ति पाता है तो निहाल हो जाता है। ऐसे ही सब ग्रंथों ने सबने कहा, चाहे बाइबिल हो, चाहे पुराण हो, चाहे कुरान हो, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ हो, सब में ये कहा है कि तेरा मालिक तेरे घट के अंदर है, वो तेरे ही भीतर है, और वह बिना कामिल ए मुर्शिद, बिना संत सदगुरु के नहीं मिलेगा। कामिल ए मुर्शिद मिल जाए, संत सदगुरु भी मिल जाए, लेकिन हम प्रभु के पाने की साधना न करें, प्रभु के पाने की योग्यता है उसको धारण न करें, तो हम कैसे पाएंगे। पाठशाला में जाएं, गुरु हाजिर है, ज्ञान बांटता है, लेकिन हम अभ्यास नहीं करेंगे तो भी हम सफल नहीं होंगे। हमारी जीवात्मा आज से नहीं, अनंतों काल से, अनंतों युगों से अपने धाम को छोड़कर इस धाम में भटका खा रहे हैं। ये हर महापुरुष इसका संकेत देते हैं कि कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग बीत गए, कितने कल्प बीत गए, हमारी जीवात्मा जिस स्रोत से इस लोक में आई वह आज तक लौट नहीं पाई। तो मेरे भाई बहनों, क्या सतयुग में गुरु नहीं था? लोगों को गुरु नहीं मिला? त्रेता में गुरु नहीं था, गुरु नहीं मिला? द्वापर में गुरु नहीं था, गुरु नहीं मिला? कलयुग में गुरु नहीं है, गुरु नहीं मिला? ये सारे अवतारी महापुरुष जो अपने युग में आकर लोगों को जगाया, पुकार किया, बताया, जिन लोगों ने उनके आदेश, उपदेश, निर्देश, संदेश और संकेत के मुताबिक अपना आचरण किया, उनका कल्याण हुआ। जिन्होंने शंका किया, आलस्य किया, विश्वास नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया, वे आज तक भटका खा रहे हैं। तो केवल इस ज्ञान से ही काम नहीं होगा कि प्रभु मेरे घट में है, ये सत्य है। इस ज्ञान पर आप दृढ़ रहिए। ये भी सत्य है कि बिना सतगुरु के मिले वह मिलेगा नहीं। सतगुरु भी मिल गया, प्रभु भी आपके घट में है, फिर भी आप उसी तरह से वास्तविकता से, सत्य से महरूम हैं, जैसे कोई ज़मीन के नीचे गड़े धन पर बैठा हो, लेकिन उसको खोजता न हो, पाता न हो, तो उसके अभाव में भोग रहा। मरमी सज्जन भेद कुदारी, और ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भाव सहित जो खोजई प्राणी, तो पाव भक्ति मरी सब सुख खानी। तो हमको अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। प्रभु घट में है, ज्ञान मिल गया, प्रभु की दया हुई, सतगुरु मिल गया, नाम मिल गया, रास्ता मिल गया, पाने की युक्ति का पूरा ज्ञान भी मिल गया, लेकिन सफलता नहीं मिली, इसलिए कि हमने उसको अपने आचरण में नहीं लिया। हम वक्ता के पीछे, ज्ञान के पीछे, वाचाल बनने के लिए, अपने को प्रकट करने के लिए लगे रहे, लेकिन हम ज्ञानी के प्रयास में रहे, ध्यानी के प्रयास में नहीं रहे। हम वक्तव्य को सुनकर वक्ता बनने की होड़ में लगे,
ज्ञान को सुनकर ज्ञानी बनने के होड़ में लगे, लेकिन ध्यानी बनकर अमल करके उस शक्ति को प्राप्त करने में नहीं लगे, इसलिए वो रास्ता नहीं मिला। सिद्धांत है कि खेत में गुड़ाई करोगे, बीज डालोगे, सिंचाई करोगे, निराई निकाई होगी, आपको फसल मिलेगी। हम बैठ के रटते रहें, खेत भी है, फावड़े भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर उसको हम कर्तव्य के रूप में नहीं उतारेंगे तो हम सब कुछ के रहते हुए फसल नहीं पाएंगे। इसलिए घट में प्रभु के रहते हुए, सतगुरु के मिलने के बावजूद भी अगर हम उनके उपदेश के अनुसार अपने आचरण को नहीं लाएंगे, उनके द्वारा बताए गए सुमिरन ध्यान भजन को विधि पूर्वक नियम पूर्वक निरंतर साधना में नहीं लगाएंगे, तो यह ज्ञान लेकर वक्ता बनकर वक्तव्य देते रहेंगे, दुनिया को सुनाते रहेंगे, स्वयं खाली होकर चले जाएंगे, बल्कि ज्ञानी बनने के अहंकार का आगे दंड भी मिल जाएगा। यदि ज्ञान है, हम दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन स्वयं आचरण में अगर नहीं ला रहे हैं तो चक्रवृद्धि दंड भी मिलेगा, सफलता तो बहुत दूर होगी। तो यदि हमको प्रभु पाना है तो प्रभु किस आचरण पर मिलेगा, हमको वह आचरण अपनाना है। तो पहली शर्त है सत्य वचन हो, नशा बीना और शाकाहारी चरित नहीं ना, हक कमाई चोरी नहीं जाना और जुआ समझत पाप समाना। आज इन बिंदुओं पर विचार किया जाए कि क्या ये हमारे आचरण में है। पहली बात कहा कि परमात्मा सत्य है, शब्द है। इस जगत में शब्द के अतिरिक्त सब विनाशशील है, शब्द ही अविनाशी चैतन्य आनंद का सिंधु है। महात्माओं ने कहा कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो ये पहली सत्य है कि हमारी वाणी में सत्यता हो, हम सत्य को बोलें और सत्य के आचरण पर चलें और सत्य की साधना करें। बिना मतलब अनावश्यक हम झूठ बोलते रहते हैं। झूठ की आवश्यकता हमेशा धोखा देने के लिए होती है। तथ्य को छिपाने के लिए, धोखा देने के लिए हम झूठ का सहारा लेते हैं, जो प्रभु को स्वीकार नहीं, जिस पर दंड मिलता है, हम दंड के भागी होते हैं। तो हमारी वाणी में सत्यता होनी चाहिए। हम सत्य बोलें, सत्याचरण करें और सत्य सिंधु उस अनामी अविनाशी महाप्रभु की साधना भी शब्द की साधना है। भजन का अर्थ है कि उसके शब्द को सुनना। तो शब्द को सुने तो भजन करें, आचरण में सत्य हो, विचारों में सत्य हो, वाणी में सत्य हो, स्वभाव में सत्य हो। तो हमको आपको देखना है कि हम कितना सत्याचरण पर चल रहे हैं। आगे कह रहे हैं नशा विहीना। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कितने वर्षों से अन्य महापुरुषों ने भी, वेद कुरान बाइबिल सभी धर्म ग्रंथों ने एक ही बात कहा कि जीवों पर दया करो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को अपनाओ और नशा मुक्त
जीवन अपनाओ। मुसलमानों के ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया कि अगर शराब का एक बूंद जिस्म पर गिर जाए, पीने की बात नहीं, अगर शरीर के किसी अंग में लग जाए, उस अंग को काट के निकाल दिया जाए या जला दिया जाए, तो भी वह शरीर इबादत के लिए पाक नहीं है। शराब की इतनी सख्त मनाही कुरान पाक में दिया है, तो क्या हिंदू धर्म ग्रंथों में शराब पीने की अनुमति दी गई है? गोस्वामी जी ने कितना स्पष्ट शब्दों में इसकी मनाही किया कि अगर सूर सरि जल कृत वारुनि जाना, तबहु न संत करहि तेहि पाना। अगर गंगा के पवित्र जल से भी शराब का निर्माण हुआ हो, तो भी महापुरुष उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो नशा मुक्त जीवन की अनिवार्यता है। और आप विचार करें कि देश विदेश में इस नशा की कितनी प्रगाढ़ता बढ़ गई है कि मैं गया था अयोध्या धाम, वहाँ एक कोरोना के मामले में लॉकडाउन लग गया और मैं वहाँ फंस गया। एक जगह रुका तो साग सब्जी के मार्केट में जाने के लिए शासन प्रशासन ने इतनी कठोरता बरत दिया कि सस्ती चीज़ें जो 81 फल कोहड़ा है, लोगों को 100 रुपये किलो मजबूरी में लेनी पड़ती थी कि यदि आप बाज़ार में जाओगे तो पुलिस वाले पीटेंगे, पकड़ेंगे, लॉकडाउन है, घर में रहो, अंदर रहो, छुआछूत बढ़ जाएगी, बीमारी बिगड़ेगी। तो शाकाहारी भोजन, दूध दही पर मनाही, घी मलाई पर मनाही, मिठाई पर मनाही, साग सब्जी पर पाबंदी और कड़ाई। लेकिन मैं अपने आँखों देखा अयोध्या धाम के पावन भूमि पर 1 किलोमीटर लंबी शराब वालों की लाइन। यह है देश की दशा कि पवित्र धाम में उस लॉकडाउन के समय मैं आपको आंखों देखी बात करता हूँ कि साग सब्जी के बाज़ारों में जाना कठिन था, लोगों से मिलने जुलने घूमने में कठिनाई थी, इतनी कड़ाई थी, लेकिन आंखों देखी बात कह रहा हूँ, शराब की लाइन पर कोई पाबंदी नहीं थी। यह है शराब की महत्ता और स्थिति बढ़ने की स्थिति। तो अगर जीवन में आपने नशा नहीं छोड़ा, अगर लड़का बीमार पड़ता है, कोई बीमार पड़ता है, मस्तिष्क खराब होता है, तो लोग अस्पताल ले जाते हैं कि इसकी बुद्धि खराब हो रही है। और हम आज बुद्धि नाशक, चरित्र नाशक, विचार नाशक, कुपोषण करने वाले नशा पर ही आमादा हैं। आज हमारे देश की शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था यह एक जोर के साथ नारा लगा रही है कि अगर इसे मैं बंद कर दूं तो हमको आय की कमी पड़ेगी। तो जिस देश की शासन व्यवस्था शराब के आय पर चलता हो, मांसाहार के विचार पर चलता हो, प्रभु जाने इस देश की शिक्षा, संस्कृति, संस्कार और अध्यात्म आगे किस गड्ढे में जाएगा। तो कहा कि वचन में सत्यता के साथ जीवन नशा मुक्त हो, खान पान शाकाहारी हो और वह चरित्रवान हो। चरित्रवान होने के लिए पहली शर्त ही है कि नशा मुक्त शाकाहारी भोजन करने पर ही होगा। हक कमाई, हमें हराम का भोजन नहीं करना है। लोग नंबर 2 के धंधे पर आप देखें कि घूस, जिसका नाम अब सुधा शुल्क हो गया है, शायद ही किसी दरबार में बचा हो।
चाहे शासन में हो, चाहे प्रशासन में हो, अगर आपको सत्य काम भी लेना है तो इन दरबारों में सुविधा शुल्क की पूजा करनी पड़ेगी। तो चरित्र समाप्त हो गया। हम ईमानदारी, मेहनत और परिश्रम का भोजन नहीं कर रहे हैं। कहा है कि जो चोरी को अपराध मानता हो, चोरी को असद कर्म मानता हो, चोरी न करता हो, वह महान होगा। चोरी की दशा जेलों में देखिए। बताया गया कि अगर कचहरी में भीड़ ज़्यादा हो तो समझ लो कि देश का शांति और चरित्र गिर गया। 10-10 बरस, 20-20 बरस, 30-30 बरस न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए कि वाद विवाद बढ़ गए हैं, सहनशीलता समाप्त हो गई है, चरित्र ईमान समाप्त हो गया है। अगर अस्पतालों में भीड़ बढ़ जाए तो समझ लो स्वास्थ्य गिर गया। मरीजों के लिए बेड उपलब्ध नहीं, स्टेशनों पर जाइए गाड़ी में सीट नहीं है। इस बढ़ती हुई बातों से लग रहा है कि देश की जनसंख्या, देश का चरित्र, देश का स्वास्थ्य, देश का विचार और सारी चीज़ें कुपोषण में आकर असद वृत्तियों में बढ़ गई है, हो गया है। जुआ समझत पाप समाना। यहाँ जीवन का हर अंग ही झूठ में फंस गया, जुआ में फंस गया। एक बात आ गई है कि अगर भौतिक उन्नत करना है तो नंबर 2 का मार्ग अपनाना है। जीवन में नंबर 2 माने जुआ ही तो है, धोखा ही तो है, दलाली ही तो है। तो अगर हमें प्रभु पाना है तो महापुरुषों का तो आदेश है कि सत्य वचन हो, हमारे चरित्र में, वाणी में, विचारों में सत्य हो, जीवन नशा मुक्त हो, भोजन शाकाहारी हो और हम चरित्रवान हो, मेहनत, ईमानदारी, हक हलाल की कमाई खाते हों, चोरी को पाप समझते हों और जुआ को त्याज्य समझते हों, तब हम प्रभु की पूजा पाठ इबादत के अभियोग्य होंगे। आगे कहा है कि चोरी जुआ मुखबिरी ब्याज घूस पर नार। ये करने वालों को प्रभु मिल नहीं सकता है। नशा मांस पर धन तजो कर भजन भक्ति दीदार। अगर आप प्रभु का दर्शन चाहते हैं, दीदार चाहते हैं, मालिक को पाना चाहते हैं, मालिक में मिलकर मालिक बनना चाहते हैं, तो ये शर्त है कि चोरी छोड़िए, जुआ छोड़िए, मुखबिरी, चुगलीपन, इनकी बात उनकी, उनकी बात उनकी करके संघर्ष बढ़ाने का पाप मत कीजिए। ब्याज और घूस और पराई नारी, अगर ये आपके जीवन में है तो प्रभु के मिलने की बात तो छोड़िए, 4 खान घोर नरक का सज़ा आपके लिए तैयार है। आगे कहा कि नशा मुक्त जीवन हो, शाकाहारी जीवन हो, पर धन का लोभ न हो। इसके बाद अगर वो भजन करता है तो प्रभु का दीदार पाएगा। आगे कहा है वैश्याधीमर और शिकारी और निगुरा विषयी मांसाहारी। वेश्यावृत्ति करने वाले और जीवों की हत्या करने वाले, शिकार करने वाले और सतगुर से महरूम रहने वाले जो विषयासक्त हैं और मांसाहारी हैं, यदि यही घर भोजन करे जो संता
तो साधन भजन हो वही अंता। अगर इनके घर सच्चे अच्छे विचार वाले लोग ऐसे लोगों का भोजन कर लें, जल ग्रहण कर लें, तो उनकी साधना नष्ट हो जाती है। तो आप बताएं कि ऐसे लोगों के भोजन से, संपर्क से, संबंध से साधना अगर मिट जाती है, तो हम अगर वेश्यावृत्ति में हैं और शिकारी हैं, मांसाहारी हैं, जीवों की हत्या करते हैं, विषयासक्त हैं, तो हमारे लिए प्रभु का दीदार कैसे होगा। कबीर ने कहा, गांठी दामन बांधई पर नारी नहीं ने, कह कबीरता दास के उन चरणन की के। जो धन की प्रधानता न रखता हो। मेरा यह कहना नहीं है कि आप कमाएं ना, धन को जुटाएं ना। मेरा यह कहना है हक हलाल की कमाई करके, चरित्र और मेहनत के ईमानदारी से आप धन कमाएं और उसका भोग करें। लेकिन नंबर 2 के मार्ग से, पाप के मार्ग से, असत के मार्ग से अगर आपने धन को ग्रहण करना शुरू किया, तो वह आपको रसातल में ही पहुंचाएगा। बरकत का देवता हट जाएगा और बरकत का शैतान आप पर सवार हो जाएगा। पराई नारी के लिए सबने निषिद्ध किया है। तो कबीर कहते हैं, हर संत कहते हैं कि औरत और दौलत अगर यह पवित्र है तो आपको आपके सद्मार्ग पर पहुंचाने का सहयोगी होगा। औरत और दौलत अपवित्र होगा तो ये आपको 4 खान 84 में ले जाने की महान सवारी होगी। आज मैं इतने ही पर अपना वक्तव्य रोकूंगा। कल इस पर और विस्तार से चर्चा करूंगा कि यदि आप एक महान मानव बनना चाहते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के, राष्ट्रभक्त, समाज भक्त और परिवार भक्त और प्रभु भक्त बनना चाहते हैं, तो आप सत्याचरण को अपनाएं, नशा मुक्त शाकाहारी जीवन अपनाएं, चरित्रवान बने, हक हलाल की कमाई खाएं, चोरी, जुआ आदि ऐसे इन असद धंधों से अलग होकर सद्मार्ग पर चलकर गुरु के बताए हुए निर्देशों के मुताबिक अपने आचरण को लाकर उनके द्वारा दिए गए युक्ति के अनुसार सुमरन भजन ध्यान को करें और परिश्रम करके मेहनत और ईमानदारी से कमाकर अपना भोजन करें, तो आप निश्चय ही सफलता पाएंगे और प्रभु का दीदार होगा। आप प्रभुमय होंगे, आगे आप प्रभु ही हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी श्रोताओं भाई बहनों को नमन करता हूँ। सतगुरु साहिब को बारंबार प्रणाम है। यदि मेरी वाणी आपको उपयोगी लगे और ये लोगों के बीच बताई जाए, बताने योग्य हो, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बुरा लगा हो तो क्षमा करें। दया हो, अच्छा मुझे बनाने की भावना हो तो अपने सुझाव से उपकृत करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय सुभाष चंद्र, जय भारतवर्ष, जय गुरुदेव।